नमस्कार सभी को। मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। तो पहला है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, अथवा भारत के संविधान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान में अभी हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह 23 से 24 तक है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, कानून की समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 में है वो ब्रिटेन से लिया गया है, बाकी सारे मौलिक अधिकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, अथवा मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत करती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और यह सभी मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत न्याय पा सकता है। अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद ने, जो कि 1973 में हुआ था। 1973 से पहले एक गोलकनाथ वाद हुआ था, जो कि 1967 में हुआ था। इसमें संविधान में संशोधन करने की मनाही कर दी गई थी, लेकिन 1973 के संशोधन के बाद संविधान में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। इस अनुच्छेद को अभी फिलहाल में अनुच्छेद 300A में निहित कर दिया गया है। यह सिर्फ अभी एक कानूनी अधिकार है, इसको याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल अधिकारों का संरक्षक अथवा पिता न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, जो कि अनुच्छेद 32 व 226 में वर्णित है। क्योंकि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इस अनुच्छेद के तहत न्याय पा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है। तो आप याद कर लीजिए, जैसे भी आपके एग्जाम में आता है आप उसको सही करें। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपरोक्त दोनों यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और वहीं से हमने अपने देश में ये मौलिक अधिकार अपनाए हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत अथवा छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 यानी 17 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को निलंबित अथवा सस्पेंशन करने का अधिकार किसको है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 358 और 59 के तहत कर सकते हैं, वो भी आपातकाल के दौरान। अगला है मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद हमारे मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है, जिसको युक्ति प्रतिबंध कहा जाता है। यानी आवश्यकता के अनुसार संसद चाहे तो हमारे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचित होने का अधिकार। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत भी हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण अथवा बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, जो कि अनुच्छेद 19 के का अथवा ए में है। तो ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी इस टॉपिक में कई प्रश्न और आने हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि वो नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। और इससे पिछले सारे नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे। भारत के संविधान की न्यू सीरीज में ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे।